हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम स्पेशली महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली एरोमेटिक और टेस्टी शेगाव कचौरी बनाएंगे। इससे पहले भी हमने इस चैनल पर मटर की खस्ता कचौरी और इंस्टेंट कचौरी की रेसिपी पहले ही अपलोड की है। आप उसे हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम कचौरियों के कवरिंग के लिए आटा तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे। 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। अब आटे में 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। 2 कप आटे के हिसाब से मैं यहाँ पे अभी 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब तेल और नमक को सूखे आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटे में तेल का प्रमाण सही से है कि नहीं ये चेक करने के लिए आटे को मुट्ठी में इस तरह से बांध कर देखेंगे। आटे को हम अभी भी अच्छी तरह से बांध नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं 2 कप आटे के हिसाब से मैंने यहाँ पे लगभग 4 चम्मच तेल डाला है और ये मुट्ठी में बनने भी लगे हैं। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। हमें आटा बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। कचौरी के कवरिंग के लिए आटा गूंद लिया है। अब हम आटे के ऊपर आधा छोटा चम्मच तेल डालेंगे और इसे 20 मिनट के लिए सेट होने देंगे। आटा सेट हो रहा है, तब तक हम कचौरी की स्टफिंग के लिए मसाला बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। कढ़ाई गरम है, अब हम इसमें आधा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, आधा छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड के लिए लो मीडियम आंच पर भूनेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए लो मीडियम आंच पर भूनने के बाद इनमें से हल्की सी खुशबू छूटने लगी है। अब हम इसमें एक लाल मिर्च के 2-3 टुकड़े करके डालेंगे। हमने इनमें से बीज निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें सारे मसालों के साथ सिर्फ 10 सेकंड के लिए लो मीडियम आंच पर भूनेंगे। सारे मसालों को एरोमेटिक होने तक हमने भून लिया है। अब इन्हें ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। भुने हुए मसाले ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें मिक्सर में दरदरा पीस लिया है। अब उसी मिक्सर ग्राइंडर में 2 इंच अदरक के टुकड़े, 2-3 लहसुन की कलियां, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अनुसार इनमें हरी मिर्चियों का प्रमाण कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इन्हें भी दरदरा पीस लेंगे। इन्हें दरदरा पीसने के बाद 1 चम्मच पानी डालकर एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। सारे मसाले पीस कर रेडी है। अब हम कचौरी के स्टफिंग के लिए मिक्सचर बनाएंगे। अब मीडियम आंच पर गरम किए हुए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद चुटकी भर साबुत जीरा डालेंगे। अब तेल में पीसी हुई अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डाल देंगे। अब सारे मसालों को तेल में 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। अदरक, लहसुन और मिर्चियों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इनमें से कच्चापन निकल गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। अब बेसन को 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। बेसन ने तेल को सोख लिया है। अब हम इसमें 1 और चम्मच तेल डालेंगे और अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद बेसन से हल्की सी खुशबू छूटने लगी है। अब हम इसमें पहले से ही पीसा हुआ कचौरी मसाला डालेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच शक्कर, 1 चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से हथेली पर मसल कर डालेंगे। अब सारे मसालों को बेसन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब सबसे आखिर में इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालकर एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सर के पॉट में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें बची हुई मिर्ची की पेस्ट भी बेसन में डाल देंगे
और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आवश्यकता अनुसार और थोड़ा सा पानी छिड़क कर बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। शेगाव कचौरी की स्टफिंग के लिए मिक्सचर तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। कचौरी के कवरिंग के लिए आटा तैयार है। अब हम इसे तेल का हाथ लेकर 2 से 3 मिनट के लिए मसलते हुए गूंदेंगे। अब कचौरियों का शेप देने के लिए आटे के सेम हिस्से बनाएंगे। अब ये एक दूसरे को चिपक न जाए, इसलिए तेल का हाथ लगाएंगे। अब इन्हें हाथों से मसलकर इनकी लोइयां बनाएंगे। हमने कचौरी के लिए सारी लोइयां बना ली है। अब कचौरी के स्टफिंग में बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालेंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आटे की लोइयों में स्टफ करने के लिए इनकी मीडियम साइज के बॉल्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं आटे की लोइयां थोड़ी सी बड़ी है और इसमें भरी जाने वाली स्टफिंग थोड़ी सी कम है। अब हम कचौरियों में स्टफिंग भरेंगे। हम जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं उसी तरह से आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। मैंने हाथों के ऊपर ही लोइयों को पूरी का शेप दिया है। अब हम इस पूरी के बीचों बीच स्टफिंग का बॉल रखेंगे। अब हल्के हाथों से स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे। अब हाथों से ही दबाते हुए इसे पूरी का शेप देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें स्टफिंग भर ली है। अब हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। इस तरह से हम सारी कचौरियों को बेल कर रख देंगे। कचौरियाँ तलने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने मीडियम आंच पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके 2 से 3 कचौरियाँ तेल में डालेंगे। अब कचौरियों को एक साइड से बिना चम्मच लगाए 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पर तलेंगे। कचौरियाँ नीचे से पक रही है। अब हम इनके ऊपर तेल छिड़कते जाएंगे, जिससे ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक साथ ही पकते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ऊपर आ गई है और फूलने भी लगी है। हमने कचौरियों को लगभग एक साइड से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इन्हें पलटेंगे। इन्हें पलटने के बाद आप देख सकते हैं ये एक तरफ से हल्के से गुलाबी रंग की हो गई है। अब इन्हें दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट के लिए तेल छिड़कते हुए फ्राई करेंगे। कचौरियाँ दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें गहरा रंग दिलाने के लिए 1 मिनट के लिए और मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। कचौरियाँ तलकर गहरे रंग की हो गई है। अब हम इन्हें तेल में से निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखेंगे, जिससे इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। माउथ वाटरिंग टेस्टी शेगाव कचौरी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे तीखी हरी चटनी या खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।